हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 54 लेकर आई हूँ और ये वर्कशीट की हेडिंग है समांतर चतुर्भुज के गुण। वर्कशीट में किए हुए एग्जाम्पल हैं वो आप देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। आज की वर्कशीट में 3 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। सेकंड के भी 5 पार्ट दिए हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन के भी 6 पार्ट दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। एक समांतर चतुर्भुज दिखा रखा है और उसको पूछा है कि ये आयत है क्या, ये दर्शाना है हमें। तो दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ओके, जिसके विकर्ण है AC और BD। जो बीच में लाइनें डली होती हैं उसे कहते हैं विकर्ण। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिभुज DAB। अब इनको त्रिभुज में बांट लेंगे दो, DAB तथा त्रिभुज CBA में AD बराबर है BC। इसका कारण देना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं। AB बराबर है AB उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। आगे दिया है BD बराबर है AC, ये दिया है हमें क्वेश्चन में, इसलिए त्रिभुज DAB बराबर है और सर्वांग सम है त्रिभुज CBA। ये SSS नियम द्वारा हमने सिद्ध किया, यानी कि भुजा 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 के द्वारा, ठीक है। इसलिए जो कोण है DAB बराबर है कोण CBA। ये CPCT द्वारा हमने नंबर 1 समीकरण मान लिया है। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए AD बराबर है BC तथा AB एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण DAB जमा कोण CBA बराबर है 180। इसका कारण बताना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। कोण DAB जमा कोण DAB बराबर है 180, ठीक है। समीकरण 1 से लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर दुगना है, ये दोनों मिला के दुगने बना देंगे, दुगना कोण DAB बराबर है 180, ठीक है। तो कोण DAB बराबर है 180/2, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण DAB बराबर है 90, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP और BQ है, दर्शाइए। ऑप्शन ए है त्रिभुज APD बराबर है और सर्वांग सम है त्रिभुज CQB। सेकंड है AP बराबर है CQ और थर्ड है त्रिभुज AQB बराबर सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। और फोर्थ ऑप्शन है AQ बराबर है CP और फिफ्थ ऑप्शन है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमें सिद्ध करने हैं 5 पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो हल किस तरह से करेंगे? दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण BD बराबर है 2, कौन कौन से P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें पहला पॉइंट जो हमारे दिए हैं वो सारे इसमें ऑप्शन लिख लेंगे, ठीक है। कौन सा? कोण APD बराबर है सर्वांग सम है त्रिभुज, पहला ऑप्शन है त्रिभुज APD बराबर है और सर्वांग सम है त्रिभुज CQB। AP बराबर है CQ। ये सारे पांचों ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन में ना वो सारे यहाँ पर लिखने हैं। आगे मैं आपको बता देती हूँ उत्पत्ति में क्या करना है। तो उत्पत्ति में है बच्चों, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में कोण 1 बराबर है कोण 2, आंतरिक एकांतर कोण, क्योंकि AD समांतर है BC के और BD एक तिर्यक रेखा है और AD बराबर है BC। यहाँ पे कारण देना पड़ेगा बच्चों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। DP बराबर है BQ दिया है, इसलिए त्रिभुज APD बराबर है और सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। और ये नियम कौन सा है? SAS नियम द्वारा। सेकंड पार्ट है, क्योंकि त्रिभुज APD बराबर और सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के परिणाम 1 से, यानी कि हमने जो एक आंसर में निकाला है, फर्स्ट वाले आंसर में जो निकाला है उसके आधार पे इसको लिखेंगे। इसलिए AP बराबर है CQ और ये CPCT द्वारा हमने सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। ओके बच्चों, तो यह सेकंड पार्ट का आंसर इतना ही है। अब इसी की थर्ड पार्ट का आंसर है बच्चों, अब त्रिभुज AQB में तथा CPD में देखेंगे तो AB बराबर है
जिसमें ए बी बराबर है सी डी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, बी क्यू बराबर है डी पी दिया है हमें, कोण 3 बराबर है कोण 4, आंतरिक एकांतर कोण क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के तथा बी डी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए क्यू बी बराबर है और सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, और ये नियम लगा है बच्चों SAS सर्वांग समता नियम, ठीक है। आगे फोर्थ पार्ट दिया है, क्योंकि त्रिभुज ए क्यू बी बराबर और सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, कौन से परिणाम से? तीसरे परिणाम से, ठीक है। इसलिए ए क्यू बराबर है सी पी, ये भी सी पी सी टी द्वारा हमारा सिद्ध हो गया। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का। अब चतुर्भुज ए पी सी क्यू में ए पी बराबर है सी क्यू, परिणाम सेकंड से जो हमने सिद्ध कर दिया, और ए क्यू बराबर है सी पी जो कि हमने फोर्थ परिणाम से सिद्ध कर दिया। क्योंकि चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं समान हैं, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर है डी ई, ए बी समानांतर है डी ई, और बी सी बराबर है ई एफ, और बी सी समानांतर है ई एफ। शीर्षों ए बी सी को क्रमशः शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा जाता है। दी गई आकृति में देखिए, यह आकृति आपको दी है, दर्शाइए चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। सेकंड है चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड है ए डी समानांतर है सी एफ और बी डी बराबर है सी एफ, ठीक है। और फोर्थ है चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। फिफ्थ है ए सी बराबर है डी एफ, और सिक्स्थ है त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका आंसर है बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बता रही हूँ पहले। चतुर्भुज ए बी ई डी में क्योंकि ए बी बराबर है डी ई तथा ए बी समांतर है डी ई, ये दिया है हमें क्वेश्चन में। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि यदि एक चतुर्भुज में उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। सेकंड है चतुर्भुज बी ई एफ सी में क्योंकि बी सी बराबर है ई एफ और बी सी समांतर है ई एफ, दिया है बच्चों क्वेश्चन में ये हमें। तो इसको लिखेंगे कैसे? बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, कारण जो हमने ऊपर दिया है यही कि बी सी बराबर है ई एफ के और वो समांतर भी है, ठीक है बच्चों। थर्ड वाला पॉइंट है इसका, क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, हमने पहले वाले परिणाम में सिद्ध कर दिया जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था, और इसलिए ए डी समांतर है बी ई और ए डी बराबर है बी ई के, ठीक है। और बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है जो कि हमने सेकंड वाले आंसर से सिद्ध कर दिया है, ठीक है। इसलिए बी ई समांतर है सी एफ और बी ई बराबर है सी एफ के, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे बच्चों? ए डी समांतर है सी एफ के और ए डी बराबर है सी एफ, वो हमने आंसर 1 में और सेकंड में सिद्ध कर दिया है। अब फोर्थ वाला करेंगे, क्योंकि ए डी समांतर है सी एफ और ए डी बराबर है सी एफ, ये परिणाम थर्ड में हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, आगे करना है फिफ्थ वाला पार्ट, क्योंकि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, हमने परिणाम फोर्थ में यानी कि आंसर फोर्थ में सिद्ध कर दिया है, इसलिए ए सी बराबर है डी एफ। और लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है इसका, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर है डी ई, दिया है हमें क्वेश्चन में। बी सी बराबर है ई एफ, ये भी हमें दिया है। ए सी बराबर है डी एफ, ये हमने सिद्ध कर दिया फिफ्थ वाले पार्ट में, ठीक है। और इसलिए अंत में आंसर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर और सर्वांग सम है डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। और नियम कौन सा लगाएंगे बच्चों? एस 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 सर्वांग समता नियम, यहाँ पर ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये थे इस वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।